गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज कार्बन एंड कंपाउंड से 9th लेक्चर शुरू करेंगे। और 9th लेक्चर जो होगा वो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में ही होगा, उसे आज प्रैक्टिस करेंगे। और कार्बन एंड कंपाउंड का हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 9 आज से शुरू होगा, तो हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। और ध्यान से टुडे आज जो है 9th लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सॉप और डिटर्जेंट से, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, सॉप एंड डिटर्जेंट्स में आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सॉप, सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉप और डिटर्जेंट से, सॉप एंड डिटर्जेंट्स आर बोथ टाइप ऑफ सॉल्ट। सॉप और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? वो दोनों टाइप एक तरह के सॉल्ट्स होते हैं। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द टू, उन दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा बताना है उन दोनों के बीच का। Why do soap do not form lather with hard water? साबुन जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ झाग नहीं देता है, लैदर नहीं देता है। Mention any two problem that arise due to soap over detergent. मीन्स सॉप का जो प्रॉब्लम है वो बताना है, और why प्रॉब्लम मेंशन करना है दो प्रॉब्लम को that arise due to soap over detergent। तो सॉप का डिटर्जेंट के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो आपको बताने हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ सॉप ओवर डिटर्जेंट फॉर वॉशिंग पर्पस के लिए ही आपको बताना है। तो बच्चों, सॉप एंड डिटर्जेंट्स आर बोथ टाइप ऑफ सॉल्ट। तो इसका सॉल्ट स्टेट डिफरेंस बिटवीन टू, इसके कंपोजिशन में सबसे पहले सॉप्स क्या होते हैं? सॉप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सॉप जो होते हैं वो सोडियम सॉल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड्स के। सॉप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। सॉप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड्स। Soaps are sodium salts of higher fatty acids, such as इसमें होता है palmitic acid, such as palmitic acid, higher fatty acids में citric acid and oleic acid। इसके इस एसिड के, हायर फैटी एसिड्स के ये सोडियम सॉल्ट्स होते हैं सॉल्ट। ओके, तो जैसे पामिटिक एसिड स्टार्ट विथ 15 कार्बन एटम C15, H is 31 और COO, दिस इज कॉल्ड पामिटिक एसिड। तो पामिटिक एसिड का यहां पर H हटा के सोडियम लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ पामिटिक एसिड विच इज अ सॉल्ट। सिटेरिक एसिड कार्बन एटम 17 से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज सिटेरिक एसिड, और यहां से सिटेरिक एसिड, यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो आप यहां सोडियम यूज करेंगे, तो दिस इज ए सॉल्ट। ओके, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, सिटेरिक एसिड, पामिटिक एसिड एंड ओलेइक एसिड, दीज आर हायर फैटी एसिड्स, और इन फैटी एसिड्स के सोडियम सॉल्ट्स को सॉप कहा जाता है, दे आर कॉल्ड सॉप। ओके, तो सॉप क्या है बच्चों? सॉप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड सच एज पामिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लोइलिक एसिड एंड ऑल। अब डिटर्जेंट्स भी सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड या सोडियम सल्फेट या अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 12 to 18 कार्बन एटम। 12 to 18 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड डिटर्जेंट्स। ओके, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ये सॉप्स थे, सॉप्स आर, और डिटर्जेंट्स में क्या होता है कि डिटर्जेंट्स भी सोडियम सॉल्ट्स ही हैं। तो डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, आर sodium salt
सोडियम salts of sulfonic acid. Yes, sodium salt of sulfonic acid है. Detergents are sodium salt of sulfonic acid और sodium sulfate और एंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सॉल्ट जिसमें क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स हो. अमोनियम सॉल्ट्स विथ क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स, विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स. Bromide ions, they are generally in the form of ion, bromide ion, okay, of long chain hydrocarbon, containing 12 to 18 carbon atom, containing 12 to 18 कार्बन एटम, जिसमें 12 से 18 कार्बन एटम होते हैं, आर कॉल्ड डिटर्जेंट्स. इसी को डिटर्जेंट्स कहा जाता है. तो बच्चों हमने बताया कि सॉप क्या है, डिटर्जेंट्स क्या है. तो सॉप क्या है? सॉप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स. हायर फैटी एसिड्स के सोडियम सॉल्ट ही सॉप होते हैं. जैसे कि एसिटिक एसिड, और हम लोग अगर बात करते हैं एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, दीज आर नॉट हायर फैटी एसिड्स. लेकिन दीज आर एसिड्स बट नॉट हायर फैटी एसिड्स. और हायर फैटी एसिड जैसे कि मान लीजिए कि 17 से स्टार्ट हो, कार्बन एटम 15 से स्टार्ट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऐसे एसिड्स के सोडियम सॉल्ट जो होते हैं हायर फैटी एसिड्स के सॉल्ट कहे जाते हैं. और ये हायर फैटी मतलब कि सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सॉल्ट. तो ये चीज ध्यान में रखेंगे. लोअर एसिड ग्रुप जो होते हैं उनको हम लोग फैटी एसिड्स में नहीं शामिल करते, बिकॉज पहले जो था ये सॉल्ट, ये एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड मेनली जानवरों के फैट से मिला था. कार्बोक्सिलिक एसिड मेनली जानवरों के फैट से मिला था, सो इसको फैटी एसिड्स कहा जाता है. और लेकिन हायर फैटी एसिड्स के सोडियम सॉल्ट को सॉल्ट कहा जाता है. डिटर्जेंट्स भी सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और कहें सोडियम सल्फेट और अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं. अमोनियम सॉल्ट यूजुअली कंटेन्स क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयंस ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 12 to 18 कार्बन एटम्स. तो इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को भी हम डील कर रहे हैं, बता रहे हैं. तो इसमें डिफरेंस में ये पॉइंट भी हो गया कि ये सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि डिटर्जेंट्स सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स होते हैं. इन दोनों के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे. दोनों के स्ट्रक्चर्स में जैसे पामिटिक एसिड, देखिएगा जैसे कि ये सॉप हो गया सोडियम पामिटेट, सॉप हो गया सोडियम पामिटेट, सोडियम पामिटेट. तो पी से बच्चों को पेंटा याद रखेंगे. पेंटा मीन्स 5 और हिंदी में पी पॉप मीन्स 15. कार्बन एटम 15 से स्टार्ट होता है. पी मतलब पामिटिव, स्टार्ट विथ 5, 15, दैट इज C15, H31, 15 टू जा 30 और एक एक्स्ट्रा रखना है हमेशा जब भी आप सॉप बना रहे हैं. और COONA, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स एंड दिस इज सोडियम पामिटेट. और सोडियम पामिटेट क्या है? आपका सॉप है. दिस इज अ सॉप. ये क्या हो गया? सॉप हो गया. तो सॉप मॉलिक्यूल है, सॉप मॉलिक्यूल. ओके. और इसमें कार्बन कितने हैं? 15 हैं. तो कार्बन 15 है तो सी हियर 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. This is 15 कार्बन.
और यहां पर आप कर देंगे COO माइनस Na+. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉप मॉलिक्यूल. ओके, तो सॉप मॉलिक्यूल हो गया. सॉप मॉलिक्यूल्स का जो ये पार्ट है यहां से यहां जो देख रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन पार्ट है. दीज आर द हाइड्रोकार्बन पार्ट. हाइड्रोकार्बन पार्ट और हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड दिस इज योर आयोनिक पार्ट. ये हो गया आयोनिक पार्ट. बच्चों हाइड्रोकार्बन पार्ट जो भी होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है. हाइड्रोकार्बन पार्ट इज योर हाइड्रोफोबिक एंड आयनिक पार्ट इज योर हाइड्रोफिलिक. दिस इज हाइड्रोफिलिक मतलब टुवर्ड्स वाटर, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर. हाइड्रोफोबिक मतलब अवे फ्रॉम वाटर. हाइड्रोफोबिक का अर्थ है मींस ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होंगे विल ऑलवेज अवे फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दिस आयनिक पार्ट दिस इज ए हाइड्रोफिलिक पार्ट. हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मतलब it will always keep away from water. Hydrophobic. And ionic part is your hydrophilic. ये क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवर होते हैं और ये वाटर हेटर होते हैं. फोबिया मीन्स टू हेट, फिलिक मीन्स टू लव, हाइड्रो मीन्स वाटर. वाटर फोबिक मतलब वाटर से घृणा करना और हाइड्रोफिलिक वाटर टू अट्रैक्टिव टुवर्ड्स वाटर, वाटर की तरफ अफेक्टेड होते हैं मीन्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर. एंड नेक्स्ट इज दिस इज सोडियम पामिटेट. और सोडियम पामिटेट क्या है? आपका एक सोप है. अगर मान लीजिए कि एक और सॉप की तुलना करेंगे तो सोडियम स्टीयरेट, सोडियम सिट्रेट, दैट इज सिट्रेट. सोडियम सिट्रेट स्टार्टिंग फ्रॉम योर number that is sodium citrate. Sodium start from 17. यहाँ 17, यहाँ 17 to 34, 1 35. This is 17 और यहाँ 15 था. This was the 15. Now you extend this part. This will become 15 है, ये 16, ये 17 and here COO minus Na+. This is ionic part. ये हो गया सॉप मॉलिक्यूल सोडियम सिट्रेट. और दिस इज यहां तक हो गया हाइड्रोकार्बन पार्ट. हाइड्रोकार्बन पार्ट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड दिस इज नाउ हाइड्रोफिलिक पार्ट. फिलिक पार्ट मतलब एक सॉप के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट मौजूद रहते हैं. ए सॉप मॉलिक्यूल कंटेन बोथ पार्ट हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट. तो ये सोडियम सिट्रेट हमने सॉप के बारे में बताया. अब डिटर्जेंट्स के बारे में लेट अस कंसीडर फॉर डिटर्जेंट. डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम सल्फेट और अमोनियम सॉल्ट कंटेनिंग क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स. बच्चों डिटर्जेंट्स में सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड एक डिटर्जेंट मॉलिक्यूल है. जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम यू हैव टू काउंट. एंडोडिकाइल जैसे यहां से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12. दिस इज सोडियम, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड. ये हो गया आपका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. देखेंगे तो कार्बन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 12. तो इसका मॉलिक्यूल हो गया C12H. हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करें 24 1 25. लेकिन यहां पर जब सॉप था तो हम लोग यूज करते थे COONA. ओके बच्चों, बट नाउ हियर डोंट यूज दिस CO. नाउ यूज SO3Na मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड. दिस इज डिटर्जेंट मॉलिक्यूल. ये क्या हो गया? डिटर्जेंट मॉलिक्यूल. ये डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स हो गए. तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉप और डिटर्जेंट्स देख लिए. अब दूसरा है कि व्हाई डू सॉप, इसमें देखिए क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डू सॉप नॉट फॉर्म लैदर विथ हार्ड वाटर. सॉप हार्ड वाटर के साथ लैदर क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है? व्हाई?
तो सॉफ्ट हार्ड वाटर के साथ लेदर इसलिए नहीं प्रयोग करते हैं क्योंकि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस जान जाइए। सॉफ्ट वाटर वे होते हैं जो लेदर फोम प्रोड्यूस करते हैं, हार्ड वाटर डू नॉट प्रोड्यूस। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? हार्ड वाटर कंटेन्स calcium ion and magnesium ion which react with salt to form a curdy white precipitate। जो सॉल्ट से रिएक्ट करके कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स का। तो इस प्रेसिपिटेट के कारण वहां स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण जो है सॉफ्ट हार्ड वाटर के साथ अच्छे से नहीं ट्रीट हो पाते, लेदर नहीं कर पाते। तो सॉफ्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज hard water does not produce leather with salt, because hard water, इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम। hard water does not produce hard water does not does hard water does not produce leather, hard water does not produce leather with soap, ये साबुन के साथ झाग नहीं देते हैं। The reason being hard water contains because hard water contains calcium and magnesium ion and magnesium ion, calcium ion and magnesium ion which react with soap to form white precipitate, which react with soap to form curdy white PPT, that is curdy white, इसको घिसता है थोड़ा ज्यादा ऐसे हार्ड वाटर में, curdy white PPT of calcium and magnesium salt, of calcium and magnesium salt of fatty acids, and magnesium salt of fatty acid, calcium and magnesium salt of fatty acid। तो होता क्या है बच्चों, एक साबुन का उदाहरण लेते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। सिट्रेट सॉल्ट, सोडियम सिट्रेट C17H35COONA, हमारे साथ बोलिए, दिस इज सोडियम सिट्रेट। और सोडियम सिट्रेट किसके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है? हार्ड वाटर अगर है, इस पानी में अगर हार्ड वाटर है तो सोडियम सिट्रेट, दिस इज सॉफ्ट, इसका रिएक्शन किससे हो जाएगा? बिकॉज इट कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, इसका रिएक्शन कैल्शियम से हो सकता है या मैग्नीशियम, दोनों कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये कैल्शियम सिट्रेट, दैट इज कैल्शियम सिट्रेट, मतलब कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, आप रिमेंबर कीजिएगा। तो ये सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो सीधा सीधी यहां पर लिख दिया आपने, लेकिन यहां कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, C17H35COO होल ट्वाइस, चूंकि इसका वैलेंसी 1 और कैल्शियम का वैलेंसी 2, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सिट्रेट। और कैल्शियम सिट्रेट क्या है? स्कम है, दैट इज प्रेसिपिटेट, दिस इज PPT। और इस PPT क्या हुआ? ये स्कम हो गया, नीचे बैठ जाता है, जिसके कारण जो है आपका साबुन ज्यादा खर्च होने लगता है, प्लस सोडियम आयन जो होगा वो फ्री हो जाता है। प्रेसिपिटेट और स्कम, दिस इज कैल्शियम सिट्रेट। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया कैल्शियम सिट्रेट। इसका नाम, स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। और उसी तरह से कैल्शियम के साथ जब ट्रीटमेंट है, सो बैलेंस दिस इक्वेशन। अगर मान लीजिए इस तरह से इक्वेशन आपको बैलेंस करने के लिए आ जाए, तो यहां पर बैलेंस कर दीजिएगा, इस तरह से 2 यहां लगा दे, और नो नीड ऑफ, अब ठीक है। अब नाउ अगर सोडियम सिट्रेट मैग्नीशियम भी है तो वही इक्वेशन C17 ओके H35COONA, सेम थिंग विथ मैग्नीशियम यू डू। मैग्नीशियम आयन है तो मैग्नीशियम सिट्रेट बन जाएगा, दिस विल फॉर्म मैग्नीशियम सिट्रेट।
दैट इज 2 नो यहाँ पर C17H35 COO होल ट्वाइस Mg, फिर सोडियम आयन फ्री कर देगा, सोडियम आयन इज फ्री। तो दिस मैग्नीशियम सिट्रेट, ये वाला मैग्नीशियम सिट्रेट और सोडियम आयन फ्री हो गया, तो इसका ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा पीपीटी, जो कि एस्कम कहते हैं, और ये मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट है, और सोडियम आयन भी फ्री, 2 सोडियम आयन। ओके, दिस इज योर रिएक्शन। तब समझ में आया कि व्हाई हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लैदर विथ सॉल्ट, बिकॉज द प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट बनने के कारण जो है हार्ड वाटर डू नॉट प्रोड्यूस लैदर विथ सॉल्ट। ये प्रेसिपिटेट है कैल्शियम सिट्रेट का, ये प्रेसिपिटेट, यहाँ मैग्नीशियम रहेगा तो मैग्नीशियम सिट्रेट का ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और इसी के कारण जो है हार्ड वाटर डू नॉट लैदर विथ सॉल्ट। हार्ड वाटर में कौन से आयंस होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। तो हम, और मेंशन एनी 2 प्रॉब्लम, अब है मेंशन कीजिए 2 प्रॉब्लम को। एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। मेंशन एनी 2 प्रॉब्लम्स अब बच्चों करना क्या है कि मेंशन एनी 2 प्रॉब्लम्स दैट अराइज ड्यू टू सॉप ओवर डिटर्जेंट। तो प्रॉब्लम ऑफ सॉप यहां करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ सॉप ओवर डिटर्जेंट। प्रॉब्लम, ये चीज प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यू टू सॉप ओवर डिटर्जेंट, 2 प्रॉब्लम्स के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ soap over detergent, detergents for washing purpose, for washing purpose। तो यहां पर सॉप आर नॉट गुड। फर्स्ट इज सॉप जो होते हैं, सॉप आर नॉट गुड क्लीनिंग एजेंट, सॉप आर नॉट गुड क्लींसिंग एजेंट, वो एक अच्छे सफाई कर्मक नहीं होते हैं सॉप इन हार्ड वाटर। कब, कहाँ नहीं होते हैं? क्लीनिंग एजेंट इन हार्ड वाटर। ओके बच्चों, सॉप आर नॉट गुड क्लींसिंग एजेंट इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में ये अच्छे सफाई कर्मक नहीं है, बिकॉज आपको रगड़ना ज्यादा पड़ेगा। लॉट ऑफ सॉप इज वेस्टेड हियर, since lot of soap is wasted in precipitating। किस चीज में वेस्ट होता है? चूंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है पानी में, उसके साथ सिट्रेट आयन, सोडियम सिट्रेट जैसे सिट्रेट आयन है, वो रिएक्ट करके कैल्शियम सिट्रेट बना देगा, उस वे में खर्च हो जाता है। मैग्नीशियम सिट्रेट बना के वेस्टेड हो जाते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट बनाने में सारा साबुन खर्च हो जाता है। वेस्टेड इन precipitating calcium 2+ and magnesium 2+ ions, okay, present in hard water, हार्ड वाटर के से क्लीन करते हैं अगर सॉप से, तो ये प्रॉब्लम आती है आपको कि साबुन का वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है और सफाई कम होती है। और दूसरा चीज इसमें, फर्स्ट प्रॉब्लम तो आपने जो फेस किया, बिकॉज हियर 2 प्रॉब्लम्स की बात कही जा रही है, यू हैव टू गिव 2 प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हैं। पहला प्रॉब्लम तो यही है, साबुन ज़्यादा खर्च हो रहा है। दूसरा कि अगर ए सॉप कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम, सॉप को कभी भी आप एसिडिक मीडियम में नहीं यूज कर सकते, बिकॉज वहां पर जो होगा फैटी एसिड्स में, जो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स हैं वो फैटी एसिड्स में फ्री हो जाएंगे, और फ्री होने के बाद क्या हो जाता है, सॉप कैन नॉट
cannot be used in acidic medium, be used in acidic medium, acidic सॉप को आप एसिडिक मीडियम में नहीं यूज कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज, क्यों? दिस इज बिकॉज in acidic medium, the soap are converted to free fatty acids, free fatty acids, which being insoluble, फ्री फैटी एसिड्स बन जाते हैं, सॉप जो होते हैं बदल के फ्री फैटी एसिड्स में बदल जाते हैं, जो कि कंप्लीटली इनसॉल्युबल होते हैं और वो क्या करते हैं, स्टिक कर जाते हैं सरफेस ऑफ क्लॉथ पर। फ्री फैटी एसिड्स बीइंग इनसॉल्युबल, फ्री फैटी एसिड्स which being insoluble stick to the surface of cloth, जो आपके कपड़े से चिपक जाते हैं। As a result, cleansing ability of soap is blocked. Cleansing ability of soap is blocked, जिसके कारण जो है साबुन की सफाई की क्रिया जो होती है वो रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इसको समझाने में कुछ वक्त लगा। इसको आप अपने तरह से भी आप हैंडल कर सकते हैं इफ यू गेट अंडरस्टैंड, अगर आप समझ गए तो। अब अगले क्वेश्चन जो है वो है आपके पास, ये सॉप एंड डिटर्जेंट से हमारा क्वेश्चन था। वी आर स्टडिंग अबाउट सॉप्स एंड डिटर्जेंट, हम लोग सॉप और डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हार्ड वाटर जो है वो हार्ड वाटर में साबुन जो है लैदर नहीं कर पाते हैं, जबकि सॉफ्ट वाटर में अच्छे से। बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इन 3 टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी, 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास। एक टेस्ट ट्यूब ए, दूसरा टेस्ट ट्यूब बी और तीसरा टेस्ट ट्यूब सी। 3 टेस्ट ट्यूब को लेवल कीजिए ए, बी एंड सी। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इन 3 टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी, 3 डिफरेंट लिक्विड मेनली डिस्टिल्ड वाटर। इसमें ए में क्या है, डिस्टिल्ड वाटर, ओके। अंडरग्राउंड वाटर, बी में आपका बच्चों क्या है, अंडरग्राउंड वाटर, इसमें आपका अंडरग्राउंड वाटर है। एंड डिस्टिल्ड वाटर विथ पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट, इसमें है डिस्टिल्ड वाटर विथ पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ओके। बच्चों 3 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं। टेस्ट ट्यूब ए कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर, टेस्ट ट्यूब बी कंटेनिंग अंडरग्राउंड वाटर, टेस्ट ट्यूब सी में डिस्टिल्ड वाटर के साथ आपको कैल्शियम सल्फेट, चुटकी भर कैल्शियम सल्फेट, पिंच ऑफ मींस चुटकी भर कैल्शियम सल्फेट इसमें डाला गया है। अब देखिए आगे, पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज डिसॉल्व्ड, तो इसमें जो है डिस्टिल्ड वाटर है,
डिस्टिल्ड वाटर को हम थोड़ा लाल से दिखा देते हैं, दिस इज डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। ओके, और फिर इसमें है अंडरग्राउंड वाटर को हरा से दिखा देते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। इसमें डिस्टिल्ड वाटर के साथ साथ पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट है। तो डिस्टिल्ड वाटर सॉफ्ट होता है, समझिए कि डिस्टिल्ड वाटर है ना, तो रेड है, ये सॉफ्ट वाटर है। अंडरग्राउंड वाटर थोड़ा हार्ड भी होता है, नॉट टोटल सॉफ्ट, वो कुछ कड़े भी होते हैं। इसमें डिस्टिल्ड वाटर है, मतलब सॉफ्ट वाटर, दिस इज सॉफ्ट वाटर, लेकिन इसमें डाला गया है क्या, चुटकी, एक चुटकी, दो चुटकी जो भी है, इसमें डाला गया है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट बच्चों हमने बताया कि कोई भी वाटर जो होता है, पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट, पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट इसमें डाल दिया गया है। तो बच्चों कैल्शियम आयन की प्रेजेंस क्या करती है, वाटर को हार्ड बना देती है। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिसोसिएटेड एज, कैल्शियम किस रूप में वाटर में, ये गेट Ca2 प्लस SO4 2 माइनस के रूप में एक्वस सॉल्यूशन में इस तरह से ये रिप्रेजेंटेड होंगे। तो कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम आयन को प्रोवाइड करेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम आयन, इट मेक्स वाटर हार्ड, ये वाटर को हार्ड बना देता है। तो सो पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज एडेड। तो यहां कैल्शियम सल्फेट रेस्पेक्टिवली टेकन, इसमें लिया गया इक्वल अमाउंट ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन इज एडेड टू ईच टेस्ट ट्यूब, इसमें से इक्वल अमाउंट ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल दिया गया। ये इसमें क्या डाला जा रहा है, सॉफ्ट सॉल्यूशन, यहां पर साबुन का सॉल्यूशन, सॉफ्ट सॉल्यूशन कुछ भी डाल रहे हैं, से इसमें x मिलीलीटर डाल दिया, इसमें भी साबुन का उतना ही सॉल्यूशन हमने डाला, ये है सॉफ्ट सॉल्यूशन, सॉफ्ट सॉल्यूशन इक्वल अमाउंट से x मिलीलीटर, कुछ ऐसे अंदाजा नहीं है, ऐसे अंदाज पर अगर मान लीजिए 2 मिलीलीटर 3 मिलीलीटर जो भी डालिए, और इसमें भी जो है हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन को डाल दिया, मीन्स सॉफ्ट सॉल्यूशन, सॉफ्ट सॉल्यूशन 3 मिलीलीटर इसमें हमने डाल दिया। ओके, इसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन डाला जा रहा है, डिस्टिल्ड वाटर विथ पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो इसके बाद क्या कह रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन इज एडेड टू ईच टेस्ट ट्यूब, प्रत्येक में इक्वल अमाउंट ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन डाला जा रहा है, इसमें 3 मिलीलीटर, इसमें 3 मिलीलीटर, ऐसा मान के चल रहे हैं, डाला जा रहा है। कंटेंट को फिर क्या किया जा रहा है, उसको हिलाया जा रहा है। सेकेंड, कंटेंट आर देन सेकेंड इन विच टेस्ट ट्यूब विल लेंथ ऑफ फोम विल बी लॉन्गेस्ट, किस टेस्ट ट्यूब में जो फोम बनेगा वो थोड़ा ज्यादा ऊपर तक आएगा, विच टेस्ट ट्यूब। आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं बच्चों कि टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर H2, सिंस डिस्टिल्ड वाटर इज ए सॉफ्ट वाटर, आपके डिस्टिल्ड वाटर सॉफ्ट वाटर होते हैं, देयरफॉर अगर 5-6 ड्रॉप्स ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन इसमें डाल रहे हैं एडेड, देन द टेस्ट ट्यूब सेकंड वेल, और इस टेस्ट ट्यूब को सॉफ्ट सॉल्यूशन डालने के बाद इसको वेल सेक कीजिए, लेंथ ऑफ फोम जो होगा इसमें ज्यादा बढ़ के आएगा, बिकॉज लेंथ ऑफ फोम व्हाट इंडिकेट्स, बनना, ये इंडिकेट करता है कि मान लीजिए 5-6 ड्रॉप्स इसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल रहे हैं, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ फोम इसमें ज्यादा होगा, बिकॉज सॉफ्ट वाटर लैदर वेल, वो ज्यादा फोम बनाते हैं, बिकॉज नो सॉप इज वेस्टेड हियर, यहां पर कोई सॉप आपका वेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, टेस्ट ट्यूब बी में क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बी कंटेन अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर मॉडरेटली हार्ड होता है, अंडरग्राउंड वाटर क्या होते हैं, मॉडरेटली ये हार्ड हो जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर मॉडरेटली हार्ड। ओके, देयरफॉर अगर 3 मिलीलीटर या कुछ सॉफ्ट के सॉल्यूशन ड्रॉप्स इसमें डाल रहे हैं, तो फिर उसको टेस्ट ट्यूब को सेक कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ फॉर्म प्रोड्यूस हियर इज शॉर्टर देन दिस, इससे कुछ शॉर्ट होगा, इसके फॉर्म से इसका फॉर्म जो होगा शॉर्ट होगा। ओके, कम दूरी तक होगा शॉर्ट से अबाउट, मान लीजिए कि यहां से यहां 1 सेंटीमीटर तक गया, 1 सेंटीमीटर, तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर तक, 2-3 सेंटीमीटर तक इसका लंबाई बढ़ के रहेगा। अब इसमें कैल्शियम सल्फेट डाल दिया गया, तो जो सॉफ्ट वाटर है उसमें कैल्शियम सल्फेट डाला है, क्योंकि रेड यहाँ डिस्टिल्ड वाटर को इंडिकेट कर रहा है और डिस्टिल्ड वाटर में पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाला गया है।
तो जैसे आप पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट इसमें डालते हैं तो पानी फिर हार्ड हो जाता है आपका। तो डिस्टिल्ड वाटर टू विच पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज एडेड, द एडिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट मेक्स वाटर सफिशिएंटली हार्ड। जैसे हम पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट इस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, द एडिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट मेक्स दिस वाटर रिलेटिवली हार्ड, सफिशिएंटली हार्ड। देयरफॉर अगर आप 5 से 6 ड्रॉप या कुछ मिलीलीटर ऑफ सॉल्ट सब इक्वल डालते हैं आप, देन द टेस्ट ट्यूब सेकंड विल, इसमें या तो फोम नहीं बनेगा या तो एकदम हल्का बनेगा, एकदम लिटिल बिट फोम इज फॉर्म। ओके, इसमें लिटिल फॉर्म इज प्रोड्यूस। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन, व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस? तो इसमें ये कंक्लूजन है, सोप प्रोड्यूसेस मैक्सिमम फोम विद सॉफ्ट वाटर। सोप प्रोड्यूसेस मैक्सिमम फोम विथ सॉफ्ट वाटर। ये सॉफ्ट वाटर के साथ ज्यादा से ज्यादा फोम बनाते हैं। एंड लेसर फॉर्म विथ अंडरग्राउंड वाटर, लेसर फॉर्म विथ अंडरग्राउंड वाटर, चूंकि वो मॉडरेटली हार्ड है, अंडरग्राउंड वाटर चूंकि ये मॉडरेटली हार्ड है। एंड नो फॉर्म विथ हार्ड वाटर, नो फॉर्म विथ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर किसमें है? सी में। ओके, तो ये हमारे सॉप और डिटर्जेंट्स के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी अंडरस्टैंडिंग्स को बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन हमने डाला है। और मेक योरसेल्फ मोर एक्सपेरिमेंट, स्किल बेस्ड के आधार पर ये क्वेश्चन है आपका, और अच्छे से इस क्वेश्चन को आप समझें। बच्चों, ये जो लेक्चर है हमारा जो सॉप और डिटर्जेंट से, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम, ये एग्जाम प्रैक्टिस को देखते हुए बनाया गया है। और ये प्रैक्टिस लेक्चर 9 है सॉप और डिटर्जेंट से। कुछ और सॉप और डिटर्जेंट्स के क्वेश्चंस या स्किल बेस्ड क्वेश्चन हम आपको लेके आएंगे अगले लेक्चर में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक थैंक यू टू ऑल।